नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव जीतना है, जैसे भी हो चुनाव जीतना है। श्याम दाम दंड भेद, हर तिकड़म अपनाया जाएगा, हर तिकड़म कबूल है, लेकिन चुनाव जीतना है। एक बड़ी खबर सामने आई उत्तर प्रदेश से, ऐसी खबर जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर से करीब करीब 80 लाख वोट काटे जाएंगे, यह खबर सामने आई है। और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि आज तक के एक सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके दीपक शर्मा ने इसको ट्वीट करके जानकारी दी है। दीपक शर्मा ने लिखा है, एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े अफसर पीएम से मिल रहे हैं, वो खबर भी हम आपको बताएंगे इसी खबर के अंदर और इसी से जुड़ी हुई खबर है। पीएम से मिल रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी और उनको लेकर के खासी नाराजगी जाहिर की गई है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो रहा है। पीएम कैसे जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिल रहे हैं। पीएम भी नहीं मिले उनसे, मोदी जी भी नहीं मिले, बल्कि मोदी जी के जो पीए हैं उनको यह काम सौंपा गया। बड़ी खबर, आप इस खबर को अंत तक जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि चुनाव के लिए बीजेपी ने किस तरह की फील्डिंग लगाई और कैसे जो है चुनाव होने जा रहा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि एक तरफ चुनाव आयोग के बड़े अफसर पीएम से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ बीएलओ बूथ लेवल अफसर हर बूथ से वोटर लिस्ट छांट रहे हैं। अगर हर सीट से 20,000 भाजपा विरोधी वोट छांटे गए तो साहिब का काम यूपी में आसान हो जाएगा। सुना है चाणक्य का यह प्लान बीएलओ तक पहुंचा दिया गया। सब जगह पर यह चिन्हित करने का काम दिया गया है कि आप ये देखिए कि आपके इलाके में कौन कौन है जो बीजेपी का विरोध करता है, कौन कौन परिवार ऐसा है, कौन कौन जो है व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा का विरोध करता है। और जो परिवार ऐसा है, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं, उन सब के वोट जो है वो काटने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है। इसमें आगे देखिए, इन्होंने एक ट्वीट और किया है दीपक शर्मा ने, हर बूथ से अगर बीएलओ ने वोट लिस्ट से 50 नाम चुनकर छाटे और हर सीट कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 400 बूथ है तो जोड़ लीजिए हर सीट पर कितने वोटों का नफा नुकसान सीधा होगा। तो करीब करीब जो है आप ये गुणा करके देख लीजिए इसको। यहां पर यह बताया गया है कि एक बूथ पर 50 लोगों के नाम छाट करके देने हैं। 50 लोग आपके बूथ पर कौन है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो 400 बूथ है। इस हिसाब से एक विधानसभा के अंदर जो है वो 20,000 वोट हो गए। और उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा कितनी है? 403। 20,000 गुना में आप 403 कर दीजिए, करीब 80 लाख से ज्यादा जो है वोट बैठते हैं। तो इतने वोट क्या वाकई काट दिए जाएंगे? और अगर इतने वोट काट दिए जाएंगे, 20,000 वोट जो है वो एक विधानसभा से काटना। एक विधानसभा में हार जीत का अंतर कभी 10 भी, कभी 20 भी, कभी 100 भी, कभी 200 भी, कभी 1000 भी, कभी 2000 भी। कई सारी ऐसी विधानसभाएं होती जिनमें इतने मामूली अंतर से जो है वो चुनाव निकलता है, हार जीत होती है। तो फिर उनमें क्या होगा? उनमें सीधे सीधे जो है वो भाजपा को फायदा हो जाएगा क्या? बड़ा सवाल है ये। और ये दीपक शर्मा के हवाले से जो है खबर हम आपको दे रहे हैं। अब आपको बताते हैं कैसे जो है वो पीएमओ के अधिकारी जो है, जो चुनाव आयोग के अधिकारी है, वो नाराज है। उन्होंने पीएमओ की तरफ से उनको बुलावा भेजा गया है। अब देखिए, द वायर की खबर है, पीएमओ की बैठक में चुनाव आयुक्तों को बुलाने वाले पत्र पर पूर्व सीओ ने कहा कि यह उचित नहीं है। जो पहले के सीओ हैं उन्होंने कहा कि उचित नहीं है, जो काम आप मोदी सरकार कर रही है उचित नहीं है कि कोई पीएमओ के अधिकारी जो है वो चुनाव आयुक्तों को बुला ले। और खास करके जो लेटर लिखा गया है उस लेटर की भाषा भी आप देखिएगा, उस लेटर की भाषा में भी जो है वो इस तरह की बातें लिखी गई, इस तरह की लैंग्वेज लिखी गई है कि वो चुनाव आयोग के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। देखिए आपके सामने है, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जो है वो बेहद खास है। ये नाम जो है अनूप चंद्र पांडे बेहद खास है, हम इसकी अलग से आपको बताएंगे, अभी बताएंगे। अनूप चंद्र पांडे द्वारा आपत्तियां जताए जाने के बाद में 16 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के साथ एक अनौपचारिक बैठक क्यों हुई है? अब पीएमओ के बीच में और चुनाव आयोग के बीच में अगर कोई बैठक हो रही है तो औपचारिक बैठक होनी चाहिए। उस बैठक का एजेंडा होना चाहिए, उस बैठक का लिखित में जो है वो दस्तावेज होना चाहिए कि हाँ क्यों मिले, कैसे मिले, कितने मिनट टू मिनट जो है उसकी सब कुछ रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये अनौपचारिक मतलब किसी को कोई खबर नहीं होती है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती है। यह अनौपचारिक जो है बैठक हुई है। इससे पहले एक दिन पहले 15 नवंबर को ही चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय, चुनाव आयोग का प्रशासनिक मंत्रालय, एक अधिकारियों से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, अब देखिए आप, प्रधानमंत्री खुद नहीं मिल रहे, प्रधानमंत्री के सचिव मिल रहे हैं, पीके मिश्रा
पीके मिश्रा आम मतदाताओं की सूची को लेकर के एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्षता करे तो समझ में आती है बात कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है चुनाव आयोग की बैठक हो रही, लेकिन प्रधानमंत्री के सचिव जो है वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। समझ गए आप इस बात को? अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कोई गांव का सरपंच है, अगर सरपंच जो है, अगर गांव के अंदर कोई पंचायत होती है उसकी बैठक करे, सरपंच उसकी अध्यक्षता करे, तो बात समझ में आती है कि सरपंच है, गांव की बैठक हो रही, कर लेगा। लेकिन सरपंच का लड़का, अगर सरपंच के यहां पर काम करने वाला कोई और नौकर, अगर वो आकर के पंचायत की अध्यक्षता करे तो क्या गांव वाले कबूल करेंगे उस बात को? क्या गांव वाले उस बात पर राजी होंगे? क्या गांव वालों को वो अपमान नहीं लगेगा कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि पंचायत बुलाई जाए और उसमें गांव के सरपंच जो है वो खुद ना आकर के अपने किसी नौकर को भेज दें? ये बात वो है। इसमें कहा गया कि पीके मिश्रा आम मतदाताओं को सूची को लेकर के एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं और चाहते हैं कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद रहे। अब दूसरी तरफ से जो है पीएमओ के नौकर को जो है वो पीएमओ के अधिकारी को भेजा जा रहा है, और दूसरी तरफ आप चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो उस बैठक के अंदर मौजूद रहे। कमाल की बात है ना। सरपंच का जो नौकर आएगा और इधर से गांव के जो जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबको कह दिया कि आप सबको मौजूद रहना है। ये कितनी करारी बेइज्जती है। दरअसल यह पत्र बहुत ही असामान्य था, क्योंकि चुनाव आयोग आमतौर पर अपने कामकाज की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से उचित दूरी बना करके रखता है। तो चुनाव आयोग के बीच में और सरकार के बीच में एक दूरी होती है, लेकिन यहां पर दूरी की तो बात तो आप छोड़ दीजिए, एक जो मान सम्मान का एक प्रोटोकॉल होता है उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब अनूप चंद्रा के बारे में आपको बताते हैं। अनूप चंद्रा जो कि 37 साल तक जो है वो उत्तर प्रदेश में अधिकारी रहे, उनको अभी चुनाव से ठीक पहले ही जो है उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। ये खबर आप देखिए, ये खबर है 9 जून 2021 की, पुरानी खबर नहीं है। यह है उत्तर प्रदेश के कैडर रिटायर्ड आईएएस अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तो इनको जो है वो निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया। तो आखिरकार, और इनकी देखिए आप उपलब्धि यहाँ पे नीचे हाइलाइट्स में आप देखिए, यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं अनूप चंद्र पांडे। उनकी नियुक्ति के संबंध में सूचना मंगलवार 8 जून को जारी की गई थी। आईएएस अफसर अनूप चंद्र पांडे 37 वर्षों तक यूपी में अलग अलग पदों पर रहे हैं। तो जिसको यूपी का चप्पा चप्पा मालूम है और जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उन्हीं को जो है वो चुनाव आयुक्त बना करके ले लिया गया। अब आप बताइए, गांव के अंदर से कोई रिटायर हुआ है, कोई दरोगा रिटायर हुआ है या कोई और क्लर्क वगैरह रिटायर हुआ है, और उसको रिटायरमेंट के तुरंत बाद में अगर कोई गांव का सरपंच या कुछ और जो है अगर उसको अपने पास में ले ले, तो क्या उसका फायदा नहीं करवाएगा? उसका फायदा करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। ये देखिए आप, एनबीटी ने भी उस वक्त में एक खबर छापी थी कि यूपी के कैडर, ये इनकी फोटो आप देख लीजिए, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त अनूप चंद्र पांडे को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और ये खबर जो है वो 8 जून को इन्होंने पब्लिश की थी। तो ये पुरानी बात नहीं, पहले से कैसे फील्डिंग की जा रही है सब आपके सामने है। और आप ये बताइए कि ऐसे में चुनाव कैसे निष्पक्ष हो पाएंगे? आप जगह जगह से जो है जो मोदी के विरोधी हैं उनके वोट काट रहे हैं। 20-20 हजार वोट जो है एक विधानसभा से कट जाना, मतलब क्या समझ रहे हैं आप? इसका बहुत गहरे मायने है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि चुनाव आयोग को कैसे जो है वो कठपुतली बना करके छोड़ दिया गया है। पीएमओ के सचिव आते हैं और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस बैठक में आए और अपनी सूची लेकर के आए। ये सारी बातें जो है वो आम नहीं है, सामान्य नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। अब उसकी काट क्या है? आप देखिए कि ये पोस्टर जो है वो समाजवादी कार्यालय के बाहर लगाया गया है। हमारे पास में अखिलेश है, भाजपा के पास में इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और बीजेपी है। तो कैसे जो है वो पूरा खेल चल रहा है? कहीं से भी हो लेकिन दबाव लगाना है, कहीं से भी हो डराना है, धमकाना है, लेकिन आखिरकार हमको जीतना। इसी को कहते हैं श्याम दाम दंड भेद से तिगड़म लगा करके जीतना, इसी को कहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पता चले, लोगों को पता चले कि कैसे जो है आपके साथ में बड़ा खेल हो रहा है और लोग अपनी मतदाता सूची के अंदर जो उनका नाम दर्ज है उसको चेक कर सके कि हाँ उनका नाम है या काट दिया गया। अगर काट दिया गया है तो उसको लेकर के फिर अपनी आवाज उठाए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।